रानियों की कहानियां तो आपने सुनी ही होगी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 10 ऐसी रानियों की कहानी जो थी विश्व की सबसे क्रूर रानियों में से एक। नंबर 1, एलिजाबेथ बैथरी। एलिजाबेथ बैथरी को इतिहास की सबसे खतरनाक महिला के रूप में जाना जाता है। एलिजाबेथ हंगरी ट्रांसिल्वेनिया की रहने वाली थी। कुंवारी लड़कियों का खून करना उनका शौक था। एलिजाबेथ ने सन 1585 से 1610 के बीच करीब 600 से ज़्यादा लड़कियों का खून बहा दिया। ऐसा क्यों करती थी एलिजाबेथ? एलिजाबेथ अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना चाहती थी। कहा जाता है कि उसे किसी ने कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने की सलाह दी थी और एलिजाबेथ को ये तरीका पसंद आ गया। वो लड़कियों को मारकर उनके खून को बाथटब में इकट्ठा कर घंटों नहाया करती थी। इस काम में उनके 3 नौकर भी मदद करते थे। धीरे धीरे वो उन लड़कियों का कच्चा मांस भी खाने लगी। इस काम के लिए उन्हें उनके पति ने एक टॉर्चर रूम भी गिफ्ट किया। सन 1611 में उनका ये राज पूरे राज्य में उजागर हो गया, जिसकी वजह से उन्हें दूसरों की हत्या करने से रोक दिया गया। 2 साल बाद यानी 1614 में उनकी मौत हो गई। नंबर 2, एम्प्रेस वू जीशियान। चाइना के पूरे इतिहास में सिर्फ एक महिला ने ही शासन किया है, जिसका नाम था एम्प्रेस वू जीशियान। उन्होंने अपनी राजगद्दी के लिए अपने ही परिवार के सदस्यों का कत्ल कर दिया, जिसमें से एक उनकी अपनी माँ भी थी। अपनी राजगद्दी बचाने के लिए उन्होंने अपने 2 ग्रैंडचिल्ड्रन का भी खून कर दिया। चाइना में आज भी उन्हें सबसे क्रूर महिला शासक के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, आयरीन, एम्प्रेस ऑफ बाइजेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन 6th ने रूल किया बाइजेंटाइन एम्पायर को 780 से 797 तक। जब इस राजकुमार को राजगद्दी मिली तो वो सिर्फ 9 साल के थे, इसलिए वो अपनी माँ के साथ मिलकर राज्य पर शासन करते थे। लेकिन उनकी माँ को अपने बेटे से कम और राजगद्दी से ज़्यादा प्यार था। 16 साल के होने पर भी उनकी माँ आयरीन ने राजगद्दी से हटना इनकार कर दिया और इसीलिए 19 साल के उनके बेटे ने उन्हें राज दरबार में आने से इनकार कर दिया। ये बात उनकी माँ को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने अपने ही राज दरबार के 7 जनरल की हत्या करवा दी और अपने ही बेटे को जेल में बंद करवा दिया। जेल से बाहर निकलकर कॉन्स्टेंटाइन वापस राजगद्दी पर आ गए, लेकिन वो एक असफल लीडर कहलाए, जिसकी वजह से उन्होंने वापस अपनी मां को राज दरबार में शामिल कर लिया। लगभग 5 साल तक दोनों ने मिलकर अपने राज्य पर रूल किया, लेकिन आयरीन को अपने बेटे का ही साथ पसंद नहीं आया और उसने अकेले ही राजगद्दी का हकदार बनना चाहा, जिसकी वजह से उसकी मां ने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी और वो भी उसी रूम में जहां उसका जन्म हुआ था। हालत गंभीर होने की वजह से कॉन्स्टेंटाइन ने दम तोड़ दिया और 5 साल तक उसकी मां ने अकेले ही उस राज्य पर राज किया। लेकिन 5 साल बाद उसे देश निकाला दे दिया गया और 1 साल बाद ही उसकी मौत हो गई। नंबर 4, मैरी 1। मैरी को ऐसे ही ब्लडी मैरी का नाम नहीं दे दिया गया। मैरी 1553 में इंग्लैंड की एक कैथोलिक क्वीन थी। इन्होंने 5 साल तक इंग्लैंड पर रूल किया, लेकिन अपने राज्य में मैरी ने 300 प्रोटेस्टेंट को जिंदा जला दिया। नंबर 5, क्वीन इजाबेला। क्वीन इजाबेला ने स्पेन पर रूल किया अपने पति और राजा फर्डिनेंड II के साथ 1451 से 1504 तक। इन्होंने अपने राज्य में रहने वाले स्पेनिश ज्यूस और मुस्लिम्स को देश निकाला का आदेश दे दिया। क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा को भी इन्हीं ने स्पॉन्सर किया था, पर उसी यात्रा के दौरान उन्होंने अपने राज्य में यह भी आदेश दे दिए थे कि सारे ज्यूस को कैथोलिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा या फिर राज्य छोड़ना पड़ेगा। नंबर 6, क्वीन कंसोर्ट फ्रेडेगन। क्वीन कंसोर्ट फ्रेडेगन चिलप्रिक फर्स्ट की रानी थी, जो कि फ्रांस के राजा थे। वो एक नौकर की तरह रहती थी
लेकिन वो काफ़ी चालाक थी, जिसकी वजह से उसने राजा को अपनी ही रानी की हत्या करने के लिए उकसाया और राजा ने उसकी बात को मान भी लिया। कहा जाता है कि फ्रेडेगन ने राजा से अपनी बहन और उसके पति की भी हत्या करवाई। नंबर 7, प्रिंसेस ओल्गा। कीव की राजकुमारी ओल्गा पहली महिला रूलर थी रशिया की। 945 सीई में उनके पति के मरने के बाद उन्होंने राजगद्दी संभाली, क्योंकि उनकी संतान काफ़ी छोटी थी। जिस ट्राइब के लोगों ने उनके पति की हत्या करी थी, उसी ट्राइब के 100 लोगों को बंदी बनाकर उन्होंने उबलते हुए पानी में डलवा दिया। जब इस रानी का गुस्सा इससे भी ख़त्म नहीं हुआ तो उन्होंने 100 और लोगों को बंदी बनाकर जिंदा जला दिया। नंबर 8, एम्प्रेस जूलिया एग्रिपिना। एग्रिपिना ने छोटी उम्र में ही अपने अंकल क्लॉडियस से शादी की। कहा जाता है कि शादी के 1 साल में ही उन्होंने अपने पति को जहर देके उसकी हत्या कर दी। क्योंकि उनका बेटा नीरो काफ़ी छोटे थे, इसीलिए उन्होंने खुद ही राज्य की बागडोर संभालनी शुरू कर दी, जो कि शायद वो शुरू से ही चाहती थी। 49 से 54 सीई तक दोनों माँ बेटे ने मिलकर राज्य को संभाला, लेकिन नीरो के बड़े हो जाने पर नीरो ने अपनी माँ को राज दरबार से निकाल दिया। नीरो अपनी माँ के मनमाने एटीट्यूड से काफ़ी परेशान थे, जिसकी वजह से नीरो ने अपनी माँ को टूटी हुई नाव में डुबाने की साजिश रची। इसमें असफल हो जाने की वजह से नीरो ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। नंबर 9, एलिजाबेथ I। ब्लडी मैरी की मौत के बाद, जी हाँ, जो कि हमारी कंटेस्टेंट नंबर 4 है, उन्हीं की बहन एलिजाबेथ ने उनके पति से शादी कर ली, जिसकी वजह से वो बन गई इंग्लैंड महारानी। एलिजाबेथ के रानी बनते ही उन्होंने कैथोलिसिज्म को इलीगल घोषित कर दिया। यही नहीं, एलिजाबेथ ने कैथोलिक्स को टॉर्चर भी करना शुरू कर दिया। और तो और ये भी कहा जाता है कि उसने जलन की वजह से अपने ही कज़न्स को बंदी बना लिया था। नंबर 10, कैथरीन द ग्रेट। कैथरीन की शादी हुई ज़ार पीटर III से। शादी के बाद कैथरीन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया ग्रेगरी ऑर्लोव से। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया ज़ार पीटर की हत्या का। यही नहीं, रानी खुद ही घोड़े पर सवार होके 14,000 सैनिकों के साथ पहुंची राज दरबार, जहां उसने खुद ही की अपने पति की हत्या। अपने पति की हत्या के बाद उसने खुद को घोषित किया एम्प्रेस ऑफ रशिया।